नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और हमने जो ज्योग्राफी से संबंधित सीरीज की शुरुआत की हुई थी, आइए बिना समय को गंवाए क्लास की आगे शुरुआत करते हैं। और एक छोटा सा रिव्यू हो जाए पहले, ठीक है। कल हमने क्या पढ़ा था जी? उल्कापिंड। हाँ जी, उल्कापिंड। तो एक बार छोटा सा रिवाइज कर लें। ये सूर्य, ठीक है। ये ग्रह, ये तो सूर्य हो गया। मरकरी, वीनस, अर्थ, मंगल, नेपच्यून, नहीं जुलस, ठीक है। ये क्या हमारी अर्थ, ठीक है। ऐसे घूम रही है ये। ऐसे घूम रही है ना। और इधर से ये स्टेरॉइड बेल्ट, ये क्या है? स्टेरॉइड बेल्ट इंग्लिश में बोलते हैं ना, स्टेरॉइड बेल्ट। क्षुद्र पेटी, क्षुद्र ग्रह की पेटी। जो क्षुद्र ग्रह टूटते हैं वही क्या बनते हैं? उल्कापिंड। यानी कि उड़ते उड़ते जाते हैं, उस टाइम तो क्या है? उल्का, ठीक है। वायुमंडल से टकरा के आग पकड़ के पृथ्वी पर आ जाते हैं, फिर क्या आते हैं? उल्कापिंड। इस साइड से आते हैं तो बोलाइट, इंग्लिश में बोलते हैं टेक्टाइट, उसको बोलते हैं मेटियोर। उसकी स्पीड होती है 72 किलोमीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड होती है 12 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको बोलते हैं टेक्टाइर। सबसे बड़ा जो अब तक का यूएसए के किस में है? एरिजोना में, ठीक है। इंडिया में जो क्रिएटर झील कौन सी है? लोनार झील। कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। ये कौन सा है? मरकरी, ठीक है। मरकरी, शुक्र, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। इसका सबसे छोटा ग्रह, उपग्रह डिमोस। इस पर एक पर्वत है, मिक्स डम्पियार्ड। मंगल ग्रह पर एक पर्वत है ना, मिक्स डम्पियार्ड। और इसका सबसे छोटा ग्रह है डिमोस। सबसे बड़ा यहाँ है जुपिटर का गैनीमेड, समझ गए। और उल्कापिंड क्या है? मंगल ग्रह अपने प्रभाव के कारण ये शुक्र ग्रह को खींचते हैं। शुक्र ग्रह खींचने के बाद ये अपना स्थान बदल लेते हैं और शुक्र ग्रह ये जो शुक्र ग्रह इधर से उड़ते हुए आते हैं। इनका नाम, इसको कहते हैं उल्का। इसके वायुमंडल में प्रवेश करने के कारण आग पकड़ते हैं और पृथ्वी पर आ गिरते हैं, तब कहते हैं उल्कापिंड। इन्हीं को कहते हैं टूटता हुआ तारा। टूटता हुआ तारा। ऊपर कहते हैं कि जिस तरह टूट गया। ऊपर तुम खड़े देखे करो नहीं, ओ तारा टूट गया, एक सेकंड में खत्म, है ना। वो ये हूं मैं, कहते हैं कोई विश मांगे तो वो पूरी हो। ये हूं मैं, समझ आ गया अब? वो तारा नहीं होंगे, वो ये हूं मैं, शुद्र ग्रह हूं। ये वायुमंडल में प्रवेश करा है, इतने में जड़ का खत्म, वैसे तारे टूटते नहीं है। ऊपर के ऊपर खत्म, ये जो तारे होते हैं टूटते नहीं है। ऊपर के ऊपर खत्म, समझ गए बात? ये जो यहाँ से टूटा, यहाँ से आया, जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करा, आग लग गई, आग लग के तुरंत खत्म। और इसको कहते हैं टूटता हुआ तारा। इसका कह कर मन्नत मांग लो, उनको ये भगवान मन्नत की बार पास करती है। हमारी मैडम की लड़ाई भी होगी थी, क्या है नहीं? है नहीं? कह नहीं कर खरे, ये भगवान इनका पास करती है, हमारी मैडम की लड़ाई होगी थी। ये भगवान पेपर वाले दिन मैडम का बुखार चढ़ दियो, है नहीं? तो मतलब इन्हीं को कहते हैं टूटता हुआ तारा, ठीक है। ये हमारा एक जो है आज का एक रिव्यू ले लिया हमने कल का, ठीक है, जो पढ़ा था, ठीक है जी। रिव्यू है ना, अच्छा है लेना, क्योंकि रिव्यू में है ना कई बार क्या होता है, छोटी मोटी बातें हम भी जैसे बताना भूल जाए तो वो अगले दिन उसके साथ में बताई जाती है। जैसे छोटी मोटी चीज़ बताना भूल गए, समझ गए बात? क्योंकि
टीचर भी या जो भी पढ़ा रहा है आपका मेंटर है कोई भी है, वो भी मशीन थोड़ी है, समझ गए बात। अब ऐसा ही करना हो तो फिर मशीन मशीन वो काम थोड़ी करेंगी, समझ गए, जो टीचर करेगा। एक बात बताओ आप, अब देखो सौर मंडल पढ़ लिया हमने, सोलर सिस्टम। नंबर 2 ग्रह हमने पढ़ लिए, ठीक है, ग्रह पढ़ लिए, वो पढ़ लिया, सूर्य पढ़ लिया, ठीक है। और क्या, कल क्या पढ़ा है? कल कल सोलर सिस्टम। कल क्या पढ़ा था? अभी रिव्यू किस चीज के लिया? अभी ग्रह का नहीं, सोलर सिस्टम का। उल्का पिंड का नहीं लिया? उल्का पिंड 5वां। और क्या रह गया? शुद्ध ग्रह पढ़ लिया। वायुमंडल रह गया। क्या रह गया? वायुमंडल। वो तो फिर आगे पढ़ना है, वायुमंडल थोड़ी इसका भाग थोड़ी है, ठीक है। एक होता है धूमकेतु, होता है ना, यानी ये हमने पढ़ लिया, ये 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 रह गया है ना, ये पढ़ा नहीं, यानी तो आज ये पढ़ेंगे धूमकेतु, ठीक है। और जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है भाई, प्लीज़ आप जो है पहले पिछली क्लास से देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आज क्या पढ़ रहा है हमें? धूमकेतु, ठीक है। धूमकेतु पढ़ना है ना, है वही, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉमेट्स। क्या बोलते हैं? कॉमेट्स। एक इसका एक नाम हो रहा है, वो है पुच्छल तारा। पढ़ा है ना? पढ़ा होगा, अरे बुक्स में नाम तो पढ़ा होगा कम से कम, और नहीं पता क्या होता है, नाम तो पढ़ा होगा, पुच्छल तारा, धूमकेतु, नाम तो पढ़ा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, क्या पढ़ना हमें? धूमकेतु, ठीक। देखिएगा भाई, धूमकेतु बेसिक क्या होता है, देखिए बेसिकली देखो, ये क्या है, देखिए ये क्या, सूर्य है, ठीक है यार, कभी भी है ना, ओह बन गया बात, ठीक है, सूर्य है ये, ठीक। अब इसके चक्कर ही तो लगा रहे हैं ऐसे, समझ गए, ऐसे ही लगा रहे हैं ना ग्रह चक्कर, जैसे कोई यहाँ है, ठीक है, कोई यहाँ है, ठीक, कोई यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, समझ गए, ऐसे ही तो लगा रहे हैं चक्कर, है ना, ग्रह ऐसे ही चक्कर लगा रहे हैं। अब एक बात बताओ, अब 1 2 3 4, ठीक है, 4 के बाद क्या है? शुद्ध ग्रह की पेटी। शुद्ध ग्रह की पेटी। अब मान लो ये जगह छोड़ दी हमने,
क्षुद्र ग्रह पेटी की, ठीक है। ये बीच की पट्टी छोड़ दी, चौड़ी चौड़ी है ना ये इनसे चौड़ी है, समझ गए। और यहाँ कौन सा ग्रह मिलेगा? जुपिटर। हाँ जुपिटर थोड़ा बड़ा है ना, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो जो ये है ना, मान लो ये क्या है, क्षुद्र ग्रह की पेटी है ना ये, इसके अंदर उल्का है। क्षुद्र ग्रह पेटी, उल्का तो यही बनते हैं ना आगे जाके, उल्का तो यही बनेंगे जाके। हमें तो धूमकेतु पढ़ना है ना, धूमकेतु क्या है देखो। अब ये है मान लो, ठीक है, स्टेरॉइड है ये, क्षुद्र ग्रह है। अब एक बात बताओ, सूर्य भी घूम रहा है साथ में, ये भी घूम रहे हैं, ठीक है। अब इनके बीच धूल के कण भी तो हैं छोटे छोटे, है ना, धूल के कण भी है जो इसके साथ साथ घूम रहे हैं, साथ साथ ही घूम रहे हैं, छोटे छोटे कण, धूल के छोटे छोटे जो कण होते हैं वो भी तो इनके साथ घूम रहे हैं, समझे, वो भी तो इसके साथ, जैसे ये घूम रहे हैं, मान लीजिए अंतरिक्ष में जैसे घूम रहा है ये सूर्य के चारों ओर, तो वो धूल के कण भी साथ साथ घूम रहे हैं, समझ गए। और वो कैसे कैसे होते हैं, मतलब वो चमक नहीं होती उनमें, इनके पार्ट होते हैं, वो तो चमक नहीं होती, वो मतलब छोटे छोटे कण के समान होते हैं, और उस उनमें जो है क्या कहते हैं, इनमें चमक नहीं होती, उनमें चमक होती है, समझे। पुच्छल तारा जो धूमकेतु है, इनमें चमक होती है हल्की हल्की, लेकिन ये क्या करते हैं, ये इसके साथ साथ घूम रहे हैं। जब पृथ्वी है ना, जैसे तीसरे नंबर पे है ये हमारी, मान लीजिए, ठीक है, जब पृथ्वी की ओर वो बढ़ते हैं ना, क्या कहते हैं, उल्कापिंड टूट, जैसे देखा होगा टूटते वो करते हुए, लेकिन ये जो है ना धूमकेतु, ये तो ऐसे ही दिख जाएगा आसमान में, ऐसे ही दिखेगा ये धूमकेतु जो तारा होगा। तारा नहीं है बेसिकली ये, तारा तो वैसे कहते हैं इसको, तारे की तरह ये चमकता रहता है मतलब, लेकिन तारा नहीं है ये, चमकता फिर बुझ जाता, चमकता फिर बुझ जाता। तारा नहीं है ये तारे की तरह, तारा नाम इसका जरूर है, पुच्छल तारा, लेकिन ये तारा नहीं है। कोई पूछे पुच्छल तारा तारा है, नहीं, तारा नहीं है, समझ गए। किसका हिस्सा है वो, स्टेरॉइड, यानी क्षुद्र ग्रह की पेटी के अंदर जो धूल कण के समान है, अंतरिक्ष की धूल कण के समान है, जो जलता रहता है, चमकता रहता है, उसको कहते हैं पुच्छल तारा। और वो जो है मतलब जैसे ये है, अब पुच्छल तारा तो ऐसे हो गया, नहीं सॉरी क्या कहते हैं उसको, उल्कापिंड तो ऐसे आया, पीछे ऐसे वो छोड़ता आएगा, समझ गए। लेकिन ये जो है ना, ये जो है ये ऐसे मिलेगा, और ये इसकी पूंछ ऐसे मिलेगी, देखो ये ऐसे चमकता मिलेगा, यानी कि समझे बात, ये ऐसे मिलेगा। और ये इसकी ये पूंछ है इसकी, ये क्या है, पूंछ, ठीक है। ये पूंछ है ना इसकी, ये सूर्य के विपरीत होती है। विपरीत का मतलब सूर्य अगर इस साइड, जैसे यहाँ सूर्य है तो इस साइड में पूंछ मिलेगी। जैसे इसका मान लीजिए यहाँ है कोई पुच्छल तारा, मान लीजिए पुच्छल तारा है, वो ऐसे मिलेगा, देखो पूंछ कहाँ होगी इसकी, पूंछ उस साइड होगी, विपरीत होगी। मान लो यहाँ है कोई पुच्छल तारा, तो उसकी पूंछ कहाँ होगी, नीचे की तरफ, समझ गया। सूर्य के विपरीत दिशा में पूंछ होती है इसकी, ठीक है। ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे ये चसबूज जो है अंतरिक्ष में रहता है, समझ गए।
ऐसे होता है, ये होता है पुच्छल तारा या धूमकेतु। धूमकेतु इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये धूल कण जो होती है अंतरिक्ष में, धूल से ही बना है धूम, ठीक है, धूम। और केतु का मतलब होता है तारा। पुच्छल, ये पूछ के समान है, पूछ इधर है, इसकी पूछ है जैसे, ठीक है, पुच्छल तारा का समान, लेकिन ये तारा नहीं है, समझ गए। क्षुद्र ग्रह की पेटी में, अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रह की पेटी में जो धूल कण के समान तत्व है, और सूर्य जो इसके साथ साथ सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उनको धूमकेतु कहते हैं या पुच्छल तारा कहते हैं, ठीक है, समझ गए। ये होता है पुच्छल तारा, ठीक है। अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन आ दे, ऐसा डायग्राम बनाया, कितनी देर लगेगी डायग्राम बनाने में? गोल चक्कर 3 4, साथ में ये गोले है ना, ऐसे ना बनाया करो कुछ भी। जैसे अभी बनाए थे ना, देख मान ले यहाँ है, यहाँ लिया और देख कितनी देर लगी, 2 सेकंड, ऐसे बन दो, ठीक है। मान लो कहीं भी है, अड़का है, ऐसे शुरू कराया, बन गया, समझ गए। टाइम भी लगना, और पुच्छल तारा दिखाना, ऐसे बना दो 2-3 जगह, उसके साइड में ऐसे करके लिख दो धूमकेतु, बस। ये है जैसे इनका निशान लगा के लिख दो स्टेरॉइड या क्षुद्र ग्रह जैसे लिखा हो, क्षुद्र ग्रह पेटी, सूर्य लिख दो, 1-2 ग्रह के नाम लिख दो, साथ में डिस्क्रिप्शन में थोड़े 5-4 लाइन लिख दो, बस बन गया काम, समझ गए। तो आगे देखते हैं। और ये है ना जो धूमकेतु तारा है, ये दिखता है खुली आंखों से 76 वर्ष में एक बार। कितने दिन में? 1 in 76 ईयर, 1 in 76 ईयर, यानी 76 साल में एक बार, ठीक है, 76 वर्ष में एक बार, ठीक है। अब देखिए, अब हमें 2 चीज हमारी रह गई है, क्या? पृथ्वी और चांद, यानी अर्थ एंड मून, ये 2 चीज हमारी रह गई है। और इसमें हम आज शुरुआत करते हैं पृथ्वी की। किसकी? पृथ्वी की, ठीक है, पृथ्वी। अब आपको इतना पता है, देखो, ठीक है, ये पृथ्वी है, ठीक, पृथ्वी है ना, ये बोलते हैं अक्ष, हिंदी में इसको बोलते हैं एक्सिस, ठीक है, एक्सिस। इसको बोलते हैं विषुवतीय, क्या? विषुवतीय। देखो ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री, 90 डिग्री है ये, ठीक है। अब कोई भी चीज है, ये 90 डिग्री है। अब मान लीजिए मैं यहाँ से एक लाइन खींच ड्रॉ कर दी मैंने, ये बीच से मान के चलो भाई, इसको मान लो कि बीच से है ये, ठीक है, मान लो ये बीच से है और फिर वहीं से खींच गई, क्या बात रहा है। वहीं से खींचा भाई, हाँ अब खींची, ठीक है, ये मान लो, ठीक, ठीक है। वैसे थोड़ी मैंने ज़्यादा वो कर दी है, दोबारा करते हैं। देखो ये तो विषुवतीय है, ठीक है, ये हो गया, और ठीक है 90 डिग्री, और इधर से ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ,
ये तो 90 डिग्री डिग्री है, 90 डिग्री है। अब एंगल तो दो होंगे ना किसी भी जगह। मान लो ये है, ठीक है, और मैं यहां से, या इसको छोड़ दो, मान लो ये है, मान लो ये खींच दिया मैंने। अब इसमें दो एंगल है, एक तो इधर से और एक इधर से, दो हो गए ना। अगर मैं ये कहूं कि ये 60 डिग्री है, तो ये इधर वाला कितना होगा? है 60। जब ये इतना 60 है तो ये इतना 60 कैसे हो जाएगा? टोटल कितना हुआ है? टोटल 180 हुआ है। तो ये मैंने कितना बताया? तो ये कितना रह गया? हाँ, तो ये 120 हो गया। यानी कि कहीं से भी कर लो, अगर कोई भी एंगल बनेगा तो दो एंगल बनेंगे, उसके दो कोण बनेंगे। अब इसी तरह देखो, ये जो है ना हमारी पृथ्वी, ये झुकी हुई है इतनी, ये क्या है? झुकी हुई है ऐसे, ठीक है। ऊपर से ये बनाती है 23.5 डिग्री कोण। कितना? 23.5 डिग्री। अब टोटल 90 है, 23.5 निकल गया, कितना रह गया? इसमें बोलने वाले क्या? 90 डिग्री है, 23.5 घटा दे, बोलो। ये बच्चे 67 डिग्री, 66 डिग्री। कितना? 66.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी अपने तल पर। और अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। समझ गए? अब पृथ्वी अपने तल पर, ये तल है, अपने तल पर कितनी झुक रही है? 66.5। और अपने अक्ष पर, और कुछ टाइम पहले ये कितनी झुक रही थी? 21 डिग्री, नहीं 19 डिग्री थी, सॉरी। कुछ टाइम पहले ये मतलब सबसे स्टार्टिंग में 19 डिग्री थी ये, 19 से फिर 21 हुई, और अब स्टार्टिंग का मतलब ज्योग्राफी में बताया था ना कितना साल? करोड़ों साल, मिलियन वर्ष। समझ गए? करोड़ों वर्ष पहले, मतलब इतने डिग्री पे झुकी हुई थी, फिर इतने पे गई, फिर ज़्यादा ज़्यादा, फिर अब ये 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। और ये क्यों झुक रही है अपने उस पे? वजन बढ़ने के कारण। वो उनका पिंड की राख उसके ऊपर गिर, वो इतना बड़ा। हाँ, वजन बढ़ने के कारण। समझ गए? अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तल पर कितनी? 66.5 डिग्री। ठीक है। अब देखिए, ये पृथ्वी है, ठीक है। अब थोड़ी सी चपटी है ना पृथ्वी, थोड़ी सी चपटी तो है, जियोड चपटी कहते हैं। एक तो एक चीज तो होगी गोल बिल्कुल, एक होगी थोड़ी सी मतलब ऐसे चपटी, थोड़ी सी जैसे अंडा हुआ है ना, अंडा नहीं हो ना, चपटी हो थोड़ी सी ऐसे हो, चपटी टाइप की, चपटी कहते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं जियोड। ठीक है। पृथ्वी का यहां से यहां तक जो विषुवतीय विस्तार है ना, विषुवतीय विस्तार होता है 12,756 किलोमीटर। कितना? 12,756। और अक्षांशीय विस्तार इसका होता है 12,714। कितना? अक्षांशीय
विस्तार, ये होता है 12,714। अब इसमें से इसको घटाएंगे कितना बनेगा 42। कितना रह गया, यानी कि पूरी पृथ्वी की यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 12,756 किलोमीटर। कितनी, 12,000। और यहां से यानी जो ध्रुव है, ये ध्रुव है ना, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 12,756, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 12,714, और दोनों का डिफरेंस कितना है 42 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है विषुवतीय व अक्षांशीय विस्तार का अंतर कितना है 42 डिग्री, अगर 42 किलोमीटर। अगर 42 आंसर नहीं है, आंसर में नहीं है तो 43, क्योंकि ये 42 पॉइंट समथिंग आंसर आता है, और अगर 42 ऑप्शन में नहीं है ना तो हमने 43 लगाना होगा। ठीक है, एक बार और आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए अब जो है ना, अब आपको इतना तो पता ही है कि पृथ्वी घूर्णन करती है। घूर्णन मीन अपने जगह पर घूमती है। और क्या करती है परिक्रमण। परिक्रमण मीन जैसे तुमने वो देखा था कि क्या शक्तिमान, शक्तिमान पहले क्या करता था ऐसे करके, पहले तो खुद घूमता था वो, पहले वो कैसे घूम गया घूर्णन, अपने आप घूम गया अपनी जगह खड़ा खड़ा। फिर वो क्या करता था बिल्डिंग के चारों तरफ, है ना, फिर वो क्या करता था परिक्रमण, पहले वो घूर्णन फिर वो परिक्रमण, समझ गए। अब घूर्णन के कारण है ना, घूर्णन को कहते हैं इंग्लिश में रोटेट, रोटेशन। अब एक चीज देखो, मोबाइल में फोटो एडिट करी है ना तुमने, फोटो तो एडिट करी है, मोबाइल में फोटो एडिट करी है। जैसे मान लो फोटो है कोई है, मान लो हनी की फोटो है, नीचे एक ऑप्शन नहीं होगा है, उस पर करे वो फोटो नु होगी, फिर नु होगी, फिर नु होगी, फिर नु होगी, रोटेट का ऑप्शन होगा, वो है घूर्णन। यानी कि इसी के अंदर ऐसे 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 घूमती रहेगी, समझ गए, वो होता है रोटेट, रोटेशन। ठीक, और घूर्णन किसी भी चीज के चारों तरफ घूमना। ठीक है, एक परिक्रमण की सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको बताऊं, ब्याह हुआ ना अपने, ब्याह आ रहा है, फेरे ले आ रहे नहीं, फेरे अग्नि के फेरे, वे क्या कराया करा उसकी अग्नि की परिक्रमा, कहता परिक्रमा करो, है नी, पंडित क्या कर रहे हो, है नी, अग्नि की परिक्रमा करो, परिक्रमा वो है, समझ गए। अब तो नहीं घूर्णन में, परिक्रमण में दिक्कत आवे। अब देखो, अब घूर्णन के जो साइड इफेक्ट है वो देखते हैं हम। पृथ्वी का घूर्णन जो होता है उसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं। पृथ्वी का घूर्णन लिख देता हूं मैं, घूर्णन, ठीक है, इसके इफेक्ट क्या होते हैं, मतलब इससे क्या क्या वो होते हैं प्रभाव। दिन बड़े चक्कर रहते हैं, दिन और रात इसी से बनते हैं। क्या होता है, दिन और रात इस वजह से बनते हैं, पृथ्वी घूमती है। जैसे देखो, मान लो ये सूरज है, ठीक है, ये सूरज है, अब मेरा मुंह सूरज की तरफ है तो मेरे चेहरे पे क्या है, दिन है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, घूर्णन कर रहा हूं, ठीक है। शाम होगी, अब मेरे चेहरे पे क्या होगी, रात, क्या होगी, रात होगी मेरे चेहरे पे।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, सुबह होगी, सुबह हुई, अब मेरे चेहरे पे क्या होगी, 12 बजे दिन के। सुबह होगी, मॉर्निंग होगी। समझ गए दिन और रात कैसे होते हैं, समझ आ गया। पृथ्वी का ऐसे होता है, जो पृथ्वी का हिस्सा हमारा सूरज की तरफ है, ठीक है, तब दिन होता है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमी वो अंधेरे में जाता गया, समझ गए। और पृथ्वी का जो हिस्सा उस समय सूरज के प्रभाव में आया, उस टाइम वहां दिन हो गया और यहां रात होगी, ठीक है। जैसे जैसे अब जैसे जैसे क्या करा ना, अमेरिका में न्यू नहीं क्या करा भाई, दूसरे देश जा रहा हमारा भाई, ओडो तो इस टाइम रात है, अपने पूरा दिन हो रहा, लेकिन न्यू नहीं बेरोजगार लोग करने को हुआ क्यों है, अरे वो पृथ्वी घूम रही है वो तो यार, समझ गए बात, पृथ्वी गोल है। अब समझ आया थोड़ा सा फर्क कि पृथ्वी गोल कैसे है। जब यू हिस्सा सूरज की तरफ होगा, इस साइड अंधेरा होगा, जब ये ऐसे घूम के ये इधर आ जाएगा तो ये उधर चला जाएगा, यहां दिन हो जाएगा यहां रात हो जाएगी। समझ लग गया दिन और रात कैसे होते हैं, ठीक है। दूसरा इफेक्ट है इसका, दूसरा इफेक्ट इसका होता है कोरियोलिस बल। क्या होता है, कोरियोलिस, इंग्लिश में भी इसको ऐसे ही लिखते हैं भाई, कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल। अब देखो मैं बताता हूँ क्या होता है आपको। कोरियोलिस बल होता है एक तरह का, जैसे पृथ्वी जब घूमती है ना और एक झटका उत्पन्न होता है हल्का, उसको बोलते हैं कोरियोलिस बल। जैसे जैसे पंखा होता है, पंखा हो ना, पंखा बंद है, जैसे लाइट आई एकदम से ठक दे ही झटका मारेगा ना पंखा, ठक दे ही झटका ला के मार के फिर चलेगा, होता है ना। जैसे पंखा बंद है, लाइट ऑन करी, सॉरी बटन ऑन करा और एक ठक दे ही पंखा करा, आप देख और लाइट आएगी, है ना, ठक दे ही झटका लगेगा, है ना, घूमने से पहले। पंखा क्या करता है, नहीं जब घूमता है, घूम रहा पंखा, क्या कर रहा, घूर्णन कर रहा, परिक्रमण कर रहा है, परिक्रमण किसकी कर रहा है बेटे, ये तो एक जगह खड़ा है, समझ गए। परिक्रमण हुआ जो जिसके चारों ओर घूम रहा है, किसी चीज के चारों तरफ घूमना परिक्रमण, परिक्रमा। और एक ही जगह अपने अपनी जगह पे खड़ा घूर्णन, ठीक है। और कोरियोलिस बल, ठीक है, समझ गए। एकदम से जैसे बस मान लीजिए थाली में पानी है, मैं थाली में पानी ले रहा, ठीक है, और मैं ऐसे घूम रहा हूँ, ऐसे घूमने लग रहा, मेरे घूर्णन के कारण जो बल उत्पन्न होया नहीं पानी में, घूर्णन के कारण पानी के अंदर जो बल उत्पन्न होया है, उस बल को कहते हैं कोरियोलिस बल। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कोरियोलिस बल, ठीक है। अब एक बात बताओ, मान लो थाली में पानी है, मान ले मेरे पास, मैं ऐसे घूमया, मैं जैसे ही रुकूंगा और कहाँ रुकया, यू पानी उस कन्ने पर जाओगा, कन्ने पर मर जाओगा, कानों के ऊपर से बाहर जाओगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, हम तो थाली में कर रहे हैं, एक पृथ्वी की थाली में है पानी समुद्र में, है ना। जैसे ही पृथ्वी घूमती है, घूर्णन करती है, ठीक है, घूर्णन करती है, समुद्र की लहरें चल रही है। जैसे ही मतलब अड़का सा जैसे वो आया समुद्र में, कोई जमीन आई छोटी मोटी जैसे ऊंची नीची, तो हमारे समुद्र तो आज है, कभी के टाइम तो सूखा था वहाँ भी, कभी टाइम तो सूखा पड़ा था वो भी, ठीक है। तो मतलब ऊंची नीची जमीन तो वहाँ भी है। जैसे कोई ऊंची नीची जमीन आई तो क्या हुआ, वो लहरें उठ गई ऊपर, वो लहरें ऊपर उठ गई। जैसे ही वो लहरें ऊपर उठी, उनने क्या करा, ज्वार। और जैसे ही वो लहर नीचे बैठी, उनने क्या करा, भाटा।
उन्होंने क्या करा, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा। समझ गए? एक चीज देखो, वीडियो में तुमने देखा होगा बहुत बार, क्या होता है, जो स्टंटबाजों हैं वो एक उस पर वो है ना, समुद्र लहर नु चढ़ रही ऊपर तो ऊपर, ऊपर तो ऊपर, और वो उस पर क्या कहते हो, स्केटिंग। स्केटिंग से वो पानी के ऊपर बड़ा, पानी के ऊपर वार नू पीछे लहर लग रही, रियल में हो जो वीडियो देखे कर स्काई बोर्ड हो जो नीचे पीछे लहर लग रही और वो चल रहे हैं, वो ज्वार भाटा है एक तरह का। वो छोटे रूप में हो, यानी कि जो बड़े रूप में हो समुद्र के अंदर होगा, वो होगा किनारे के पास में, ठीक है। वो लहर और उठ रही उठ रही उठ रही उठ रही, जैसे जैसे किनारे के पास जाओगे वो लहर नीचे बैठ जाएगी। समझ गई बात? वो होती है ज्वार भाटा। बात समझ आई? अब देखो, मान लो लहर चल रही है, किसके कारण चल रही है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। जैसे ही लहर चल रही है, मान लो लहर चल रही है, कोई जमीन नहीं आई ऊंची नीची, कोई जमीन नहीं आई, तो वो लहर चलती रहेंगी ऐसे ही, लहर ऐसी ही चलती रहेंगी, ऐसी लहर चलती रहेंगी, तो वो क्या होगी, जलधारा तेज बनती रहेगी, ठीक है। जो जल है, जो पानी है, वो स्पीड बनता रहेगा, वो क्या हो जाएगी, जलधारा। उसको क्या कहेंगे, जलधारा, ठीक है। यानी कि जल मतलब जल की धारा जो स्पीड में बह रही है, ठीक है, वो है जलधारा। अगर बीच में कोई जमीन आ गई ऐसी ऊंची नीची, तो वो ऊपर उठी ज्वार, नीचे बैठी भाटा, ज्वार भाटा। समझ गए? ज्वार भाटा क्या हुआ है, जलधारा क्या होती है, ठीक है, ठीक है। कोरियोलिस बल, ठीक है। अब नीचे क्या बताया था इसमें, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा समझा दिया। इसके बाद जलधारा, जलधारा पता लग गया, पता लग गया। पृथ्वी के घूर्णन के कारण समुद्री लहरें जो जब चलती हैं, जब उनके बीच में कोई जमीन जो है ऊंची जमीन, ऊंची जगह ना आए, वो जो उसी दिशा में, उसी स्पीड, जैसे उसी दिशा में स्पीड से चलती रहे, तो वह जलधारा। और जैसे कोई ऊंची नीची जमीन आ गई, वो ऊपर उठी ज्वार, जैसे नीचे बैठी भाटा, ठीक है। वो अपना जैसे किसी भी जमीन के प्रभाव में आके ऊपर उठ जाएंगी, ऊपर उठते ही वो क्या है, ज्वार भाटा का रूप धारण कर लेंगे, ठीक है। एक बेसिकली कह सकते हैं हम, समुद्र के अंदर पृथ्वी के घूर्णन करने के कारण जो समुद्र के अंदर ऊंची नीची जगह आती है समुद्री लहरों में, और समुद्र की लहरें ऊपर उठ जाती है, उसी को कहते हैं, ऊपर उठ के नीचे आ जाती है, उसको कहते हैं ज्वार भाटा, ठीक है। और जब वो सीधी चलती हैं तो जल धारा। और एक चीज और देखिए, एक चीज बताइए, अब जैसे इस तरह पंखे, गर्मी लगा पंखा चला लिया, कई बार लाइट नहीं हो गामा में, तो गांव के बालक बड़े आरामी नहीं होवे, और आरामी टाइप के होवे, कभी कुछ करने लग जाओ, कभी कुछ। शहर में तकरीबन इन्वेटर है सबका, है ना, सबका इन्वेटर है, किसी का जनरेटर भी हो बड़े। गाँव में इस तरह इन्वेटर कम हो, इतने खास नहीं होंगे, आजकल तो होने लग गए, लेकिन बहुत से घर आज भी हैं। तो क्या हुआ, बच्चे आरामी हो बड़े, बच्चे क्या करेंगे, मान लो गर्मी लग रही होगी, नहीं देख नू जंग की इधर खड़े होगा नू, और नू करेंगे, देख ठंडी हवा लग रही है ना, नू मुँह पर नू ठंडी हवा लग रही है, नहीं घूम के देखेंगे तो ठंडी हवा। जब वो ऐसे घूमते हैं, मान लो हम ऐसे घूमे, और जो हल्की हल्की हवा लगी ना, हल्की हल्की ठंडी हवा लगी, है ना, जब पृथ्वी पर वो हल्की हल्की ठंडी हवा चलती है ना, उनको कहते हैं समीर। क्या कहते हैं, समीर। जब पृथ्वी पर हल्की हल्की ठंडी हवाएं चलती हैं, उनको कहते हैं समीर। समझ गए? क्या कहते हैं उनको, समीर। समझ गए?
धीमी हवा यानी कि हल्की हल्की हवा, लिख देता हूं मैं, धीमी हवा। ठीक है, ये घूर्णन के इफेक्ट है 5। दिन और रात, कोरियोलिस बल, ज्वार भाटा, जलधारा और समीर, समुद्री समीर कहते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि धरती पर हवाएं किस कारण चल रही है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। घूर्णन का तो कई बार अगर पृथ्वी घूमना छोड़ गई तो हवा नहीं आनी, समझ गए? बहुत से बुद्धम पता क्या कहता है, कड़ा घूम पृथ्वी हमने दिखती नहीं, नहीं कहा है, नहीं कहा है। एक बात बता, मान ले खाट है, उरे कीड़ी बैठी, क्या बैठी? कीड़ी है। आप इस खाट ने नु घुमाया जा पकड़ का, कीड़ी ने मेरा लग गया घूम रही है खाट है, फिर तुमने किस तरह मेरे लग जाएगा? पृथ्वी घूम रही है। हाँ, पृथ्वी इतनी बड़ी है, कीड़े भी कौन नहीं, इतने छोटे हैं। कोरोना हम पृथ्वी खातर, इतना कोरोना नहीं, हमारे खातर कोरोना दिखता नहीं, हम पृथ्वी खातर कोरोना जितने हैं, इतने छोटे हैं हम, समझ गए? इस करके नहीं पता चलता पृथ्वी घूमेगी नहीं। और फिर दूसरी क्यों, पृथ्वी के साथ साथ हम भी तो घूम रहे हैं, हर चीज घूम रही है पृथ्वी के साथ साथ, इस करके नहीं पता चलता। समझ बात? घूम पता तब चलेगा ना जब हमारे से अलग घूम रही है कोई चीज। अब हम भी तो साथ में घूम रहे हैं, ये दीवार, हर चीज घूम रही है, हर एक चीज, तो पता कैसे चल जाएगा? नहीं पता चलेगा। हाँ, एक तरीके से पता चल सकता है, अंतरिक्ष में जाके अंतरिक्ष में जाओगे उस पर तो देखोगे पृथ्वी घूमती दिखेगी, हल्की हल्की, जो इसकी स्पीड है उस हिसाब से, उस स्पीड से ये घूमती दिखेगी। समझ गए बात? सिर्फ उस तरीके से, और कोई तरीका नहीं है। आगे देखते हैं, घूर्णन के प्रभाव पढ़ लिए हमने, और अब क्या पढ़ना है? परिक्रमण के प्रभाव। किसके? ओहो, परिक्रमण के प्रभाव। किसके प्रभाव? परिक्रमण के प्रभाव। इसको मिटा ही देते हैं। परिक्रमण के प्रभाव, ठीक है। परिक्रमण के प्रभाव, परिक्रमण पता लग गया ना क्या होगा, है ना? इसका एक फर्क होता है साल और ईयर। साल और ईयर, जैसे पृथ्वी अपना चक्कर कितने दिन में पूरा करती है? सूर्य के चारों 365 दिन, इसीलिए एक साल 365 दिन का होता है। समझ गए? सूर्य का चक्कर जैसे ही पूरा करती है। अच्छा एक बात बताओ, पृथ्वी जितने दिन में सूर्य का चक्कर पूरा करती है, उतने दिन में अपने अक्ष पर कितनी बार घूमेगी? और अभी पढ़ाया था 365 बार घूमेगी, 24 घंटे का एक दिन। हाँ 365 बार घूमेगी। समझ गए बात? 24 घंटे का एक दिन। हाँ, अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि पृथ्वी जितने दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है, उतने दिन में अपने अक्ष पर कितनी बार घूमेगी? अब बहुत से बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। क्यों? मल्टीप्लाई करके देखेंगे, उड़ जाएगा। हाँ, वे उड़ा बिचड़ पहले यही बिचड़ देंगे। वो घूमने में पूछा कि परिक्रमण में पूछा, उनका यही नहीं समझ में आना। बात समझा? अब देखिए, इसमें दोनों आंसर पूछ दिए, दोनों सवाल पूछ दिए। कैसे? कि भाई जितने दिन में सूर्य का चक्कर काटती है, वो कहोगे सूर्य का चक्कर, फिर तो परिक्रमण से ठीक है। परिक्रमण कितने दिन में करा है? 365 दिन। वो फट लगाओगे 365, मतलब जो ऑप्शन के हिसाब से 300, मतलब परिक्रमण का ऑप्शन तो गलत होगा इसका। मैंने क्या पूछा? ठीक है 365।
365 तो ठीक है, मैंने क्या पूछा है कि भाई सूर्य का चक्कर जितने दिन में लगाती है उतने दिन में अपने अक्ष पर कितनी बार घूमेगी, ये पूछा ना मैंने। अब बहुत से बंदे इसका आंसर है ना न्यू सोचेंगे भाई ये प्रश्न परिक्रमा का है कि यू घूर्णन का प्रश्न है, भाई रोटेशन का है या यू रिवॉल्यूशन का है, समझ गए। परिक्रमा कहते हैं रिवॉल्यूशन, ठीक है भाई, ये इसका है या फिर परिक्रमण का, ठीक है उसका है। अब देखो चलो ये तो पता लग गया साल कैसे होते हैं, साल और रात, साल और मतलब 365 दिन में, ठीक है। उसके बाद होता है इसमें मौसम, क्या प्रभाव होता है मौसम, क्या दिन और रात इसी के बेस पर डिसाइड होते हैं, सूर्य का चक्कर लगाती है परिक्रमण के प्रभाव। जैसे देखो सूर्य ये, ठीक है, सीधी पृथ्वी बना देता हूं मैं, बीच में कोई ग्रह नहीं बनाता, ठीक है। मान लो ये यहां पृथ्वी है, ठीक है हैं, ये भी इस टाइम यहां की चीज होगी, सर्दी होगी, सर्दी होगी क्योंकि सूरज तो दूर है आपको। सर्दी होगी कैसे, गर्मी होगी, अरे सूर्य की किरण सीधी पड़ रही है, गर्मी नहीं होगी ये, सर्दी कैसे हो जाएगी, गर्मी होगी, हैं, गर्मी होगी। सूर्य की किरण सीधी पड़ रही है, गर्मी होगी। अब एक बात बता, जैसे ये पृथ्वी घूमती 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 इधर से घूमती 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 यहाँ आ गई, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा इसका कहाँ आ गया, इस साइड, यहाँ आ गया, यहाँ गर्मी थी, अब गर्मी कहाँ होगी, यहाँ, और यहाँ क्या हो जाएगी, सर्दी, ठीक है। सॉरी इस साइड में वो लिखना था, मैंने गलती कर दी भैया, उधर गर्मी लिखनी थी, इधर गर्मी और इधर सर्दी। देखो यहाँ पृथ्वी है, जहाँ सूर्य की किरण सीधी पड़ेंगी वहाँ गर्मी होगी, जहाँ सीधी नहीं पड़ेंगी वहाँ सर्दी होगी। सूर्य की किरण है, ठीक है, यहाँ सीधी पड़ रही है, पृथ्वी, सूर्य मैंने गलत बना रखा बीच में ना, यहाँ बनेगा सूर्य, ठीक है। सूर्य की किरण सीधी पड़ रही है, यहाँ गर्मी है, ठीक है। जैसे ही ये पृथ्वी यहाँ आई, ये हिस्सा इस साइड में आ गया, यानी कि सूर्य की किरण सीधी नहीं पड़ रही इस साइड, तो यहाँ क्या होगी, सर्दी, और यहाँ क्या होगी, गर्मी। यानी कि जहाँ यहाँ सर्दी थी यहाँ उसमें गर्मी होगी। कहने का मतलब है मौसम का परिवर्तन हो गया, समझ गए। परिक्रमा करने के कारण फर्क क्या पड़ा, अरे पृथ्वी ने परिक्रमा करी है, सूर्य का परिक्रमण कराया, तो फर्क क्या पड़ा, मौसम परिवर्तन होया है, मौसम परिवर्तन हो गया, जहाँ सर्दी थी वहाँ गर्मी होगी, गर्मी थी सर्दी होगी, मौसम परिवर्तन होया है। बस यही चीज समझानी थी, समझ गए बात, ठीक। और दिन और रात है ना, छोटे बड़े भी इसी से होते हैं, दिन रात छोटे बड़े, वो तो अब मौसम चेंज होगा तो दिन रात तो अब ऑटोमेटिक हो जाएंगे छोटे बड़े। जब वो आराम से घूमेगी तो दिन बड़े बड़े हो जाएंगे। हाँ ये अब आई ना समझ में, एक तो बात थोड़ी, जैसे पृथ्वी थोड़ी तेज घूमेगी दिन बड़े हो जाएंगे, क्या होगी, दिन बड़े, और जल्दी घूमेगी छोटा हो जाएगा। समझ गए। और
ऐसा कौन सा वो है, सॉरी, देखो ये हमारी पृथ्वी थी, ये क्या है, पोल, पोल है, ध्रुव, ध्रुव है ये। पृथ्वी तो ऐसे घूम रही है, ऐसे ही घूम रही है। तो एक बात बताओ, ध्रुवों पे, ध्रुवों पर क्या होंगे, दिन होंगे तो रात होंगे? दिन। बोलो, दिन होगा। ध्रुवों पर 6 महीने रात होती है और 6 महीने दिन होता है। क्या होता है? 6 महीने दिन 6 महीने रात। 6 महीने रात और 6 महीने दिन, समझ गए? ध्रुवों पर 6 महीने के लिए दिन रहता है और 6 महीने रात रहती हमारी है। पृथ्वी है, एक अक्षीय है, एक अक्ष है। हम्म, इसके बाद जो मान लो देश होगा तो 6 महीने उड़ा है, दिन रहेगा 6 महीने रात रहेगी उड़े, वहाँ देश है ही नहीं बेटे कोई, है नहीं। समझ गए? समझ गया? हाँ, पोल पे 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होती है, ठीक है? तो ये हमने पढ़ लिया आज का, ठीक है? परिक्रमण के घूर्णन के प्रभाव हमने पढ़ लिए। घूर्णन के प्रभाव बताओ एक बार, चलो सबसे पहले क्या था? घूर्णन के प्रभाव, हाँ, दिन, दिन रात, दिन। दिन रात होते हैं घूर्णन के प्रभाव के कारण। दूसरा साल। साल। कोरियोलिस बल, बल। हाँ। ठीक है, कोरियोलिस बल। दूसरा, तीसरा वो बाटा, बाटा। ज्वार बाटा, ज्वार भाटा, ज्वार बाटा, धीमे। ठीक है। धीमे मौसम। फिर जलधारा, चलता रहा, फिर धीमी, फिर धीमी हवा। धीमी हवा। समीर, समीर। वैसे धीमी हवा का समीर को धीमी हवा, सुने, समीर को कहते हैं धीमी हवा, ठीक है? परिक्रमण के कारण साल, साल डिसाइड होते हैं, और सॉरी इसके कारण और क्या होता है? मौसम, मौसम परिवर्तन किस कारण होता है? परिक्रमण के कारण, पृथ्वी की परिक्रमण, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। और क्या होता है? दिन छोटे रहते हैं। हाँ, दिन का छोटा बड़ा, ठीक है? ये प्रभाव होते हैं। तो आप सभी से निवेदन के, कोई भी आपका क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है? और हमारे इस छोटे से परिवार को बढ़ाने में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। आप सभी का धन्यवाद।